श्री राधा 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 मेरी राधा 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 मेरी श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा मेरी राधा 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 श्री 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 राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद। यही हमारे जीवन सर्वस्व है, यही परम साधन है और यही परम साध्य है। दृढ़ता पूर्वक हृदय में उपासक ऐसा स्वीकार करे, स्वीकृति से ही जन्म मरण विविध प्रकार की वासना और द्वंद्व हमें भोगने पड़ रहे हैं।
स्वीकृति से ही हम मायाकृत शरीरों को अपना मैं मेरा माने हुए हैं। तो स्वीकृति से ही हम प्रियालाल को प्राप्त हो जाएंगे। बस ये स्वीकृति बैठ जाए। संसार की स्वीकृति समिट करके एकमात्र आराध्य देव के चरणों में आ जाए, यही साधना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास योग से युक्त हो जाए उपासक कि उसका चित्त कहीं जाए ही ना। देखो, जहां हमने स्वीकृति नहीं दी है वहां हमारा चित्त कभी नहीं जाता है, कभी हमारा मन नहीं जाता है। जिस वस्तु की स्वीकृति, जिस व्यक्ति की स्वीकृति, जिस स्थान की स्वीकृति, जिस संबंध की स्वीकृति, जिस मान्यता की स्वीकृति, बस उसी में हमारा मन जाता है। तो अगर ये स्वीकृति सब जगह से हम समेट करके आप रहें, वहीं उन्हीं के बीच में रहें, वैसे ही एक संसारी पुरुष जैसी ही चेष्टा है, खान पान व्यवहार, बस स्वीकृति बदल देनी। ये मेरे नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मैं इनका नहीं। बस आप चमत्कार देख लीजिए, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये स्वीकृति करते ही ना अद्भुत प्रेम जागृत हो जाता है। बस ये स्वीकृति होने में समय लगता है। सत्संग के द्वारा, सत्संग के अमृतमय वचनों के मनन के द्वारा और कुछ अपने भी विचार के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा देख रहे हैं सब अशांत हैं, सब क्लेशित हैं। वासना सुखद आकर्षण करके सबको जला रही है, सुखद आकर्षण करके माया सबको अपने में फंसाए हुए है। परिणाम में सब जल रहे हैं, दुख है, अशांत है, सब उन्नति के भाव में अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। गंभीरता से आप विचार करके देखिए, जो कुछ समय पहले गर्व करता था कि मैं बहुत धनी हूं, सम्राट हूं, अर्थात राजा हूं, देश हमारे शासन में चलता है, श्वास निकलते ही उसका शरीर नष्ट कर दिया जाता है, खत्म हो गया उसका अस्तित्व। ये देख तो रहे हैं, सुन रहे, पढ़ रहे, तो तुम्हारे शरीर की भी, तुम्हारी स्वीकृति की भी धज्जियां उड़ेंगी। जो जो आपने स्वीकृति कर ली, मैं अमुक हूं, मैं ऐसा, मेरा ऐसा, पहले ही तुम धज्जियां उड़ा दो ना। जो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं उन्हें तुम पहले ही छोड़ दो तो आनंद में हो जाओगे, और जब वो छोड़ेंगे तो तुम रोते रहोगे उनके राग में। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करू नेह सभीते, सभीते ना करू नेह। प्रपंच बंच सब ये काल व्याग को खाए, ना करू नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर। शब्द ध्यान देकर सुने, अंत ही तो ही तजेंगे पामर। पामर ऐ मूढ़, जिनसे तू राग कर रहा है, जिनकी तू स्वीकृति किए हुए है कि ये तेरे सुख के लिए है, ये तेरे हैं, समझ ले वो अपने स्वार्थ के लिए ही तेरे को अपना मानते हुए तुझे दर्शन करा रहे हैं, आप मेरे हैं, वो तेरे लिए नहीं, स्वार्थ रत। इसलिए ना करुणे सभी थे,
बड़े महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, पिता हैं, कह रहे ना कर उन्हें सभी थे। कितना दुलार करके बोल रहे हैं, पर परम सुख से भरी हुई ये वाणी हमारी समझ में नहीं आती। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, इतनी तो समझ में आ रही है। तू न तजय अब ही ते, तू अभी से छोड़ दे। इनका राग छोड़ते ही, इनकी स्वीकृति छोड़ते ही, भगवत स्वीकृति करते ही आप जिस आनंद की खोज जन्म जन्मांतरों से विषयों में कर रहे थे, वो स्वतः आपके हृदय में ही मिल जाएगी, कहीं बाहर नहीं। आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, तो वही वास कर रहा है। आसपास आनंद समुद्र लहरा रहा है, पर बहिर्मुख वृत्ति प्रकृतिजन्य रचना को सत्य मानकर दुखालय में सुख बुद्धि करके तो आनंद सिंधु में रहता हुआ भी सुख के लिए तरस रहा है। बस इतनी खास बात है। स्वीकृति बदल दीजिए। अब ये स्वीकृति बदलना सहज नहीं हो रहा है। बहुत जन्म से हमारी देह में, देह के संबंधियों में, विषयों में स्वीकृति रही, तो शरीर तो बदल जाते, स्वीकृति नहीं बदल पाती। कितने शरीर छोड़ दिए, जो शरीर मिला उसी में वही से ही स्वीकृति। ये माए पिता ताऊ परिवार स्वीकृति। चलो वो सब छोड़ करके आए तो शरीर में पूरा राग, कुछ थोड़ा शरीर से वैराग्य तो अंतःकरण में पूरा राग। बड़ा कठिन हो रहा है स्वभाव में। इन सब का राग छूटे, स्वीकृति बदले, तो केवल स्वीकृति से ही भगवत प्राप्ति है। केवल स्वीकृति से। जितनी साधनाएं हैं, ज्ञान मार्ग की साधना को गुरु कृपा से देखा तो उसमें केवल समझना होता है, केवल समझना है। अब उस समझने के लिए हमारी बुद्धि पवित्र चाहिए, इसलिए साधन चतुष्टय दिया जाता है, समदम तितिक्षा आदि, कि आपकी बुद्धि पवित्र हो जाए तो आपको इस समझ में आ जाए। क्या समझना है? जब एक ही ब्रह्म संकल्प करता है तो बहुत रूप में हो जाता है। तो जो तेरे ये रूप है, तेरे ये नाम है, ये संकल्प के कारण है। संकल्प हटा दे तो तू वही है, बस इतना है। तत्त्वम असि, जो महावाक्य है, तत्त्वम असि, तू वही है। और परम सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, तुम वही है। भक्ति मार्ग में केवल समझाना है, स्वीकृति का। दोनों मार्गों में स्वीकृति से ही परम पद में आरूढ़ होना। जहां हमारी स्वीकृति है उस सबको हम बदलना प्रारंभ करते हैं। सब प्रभु के हैं, सब प्रभु का है। मैं प्रभु का हूं, मेरे प्रभु है। देखो बदलना शुरू हुआ स्वीकृति। बदलते बदलते स्वीकृति जब पूर्ण हो जाती है कि मैं प्रभु का हूं, तो इस स्वीकृति की इतनी सामर्थ्य होती है कि मैं का भी विस्मरण हो जाता है और केवल प्रभु रह जाते हैं। उसमें तत्त्वम असि बोध हुआ तो तत् और त्वम लय हो गया। असि है वो एक ही है, आ गया उसमें। और इसमें करते करते मैं का लय हो गया और है वही है। जित देखो तित श्याममयी, हम उसे नाम रूप दे देते हैं। ज्ञान में उसे नाम रूप रहित कहते हैं। बस वही है, बस स्वीकृति। अब अपने स्थूल से शुरू करते हैं, क्योंकि स्थूल में फंसे हैं तो स्थूल से शुरू करते हैं। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी थे। स्वीकृति बदलनी प्रारंभ, ये सब मेरे नहीं, ये मायाकृत है, ब्रह्म है। आए शरीर पर आए, फिर शरीर पर विचार हुआ,
साधन में लगाते हैं, पवित्र तीर्थों का सेवन, भक्त सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, तो शरीर ने जो दुष्कर्म किए, दुष्कृति हुई, उससे जो बुद्धि मलिन हुई, तो शरीर के पवित्र आचरणों से, पवित्र सेवन से, गंगा आदि तीर्थों का सेवन, भगवत धामों का सेवन, इससे बुद्धि पवित्र होना शुरू हुई। और प्रभु ने कृपा करके सत्संग का विधान किया, ये सब बुद्धि की पवित्रता के लिए। और जहां बुद्धि शुद्ध हुई और उसने निश्चय किया कि हमारे प्रभु, बस प्रारंभ हो गया, स्वीकृति का आनंद प्रारंभ हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में उसके चिंतन में बात आई, मैं तो प्रभु का हूं, आनंद प्रारंभ हुआ, स्वीकृति। ये स्वीकृति प्रभु की तरफ की तो हम वाणी से कहते हैं, और संसार की तरफ से स्वयं किए हुए, इसीलिए बदल नहीं रही। वैसे तो वाणी से भी ना कहे संसार को अपना, पर अगर हृदय से प्रभु को माने और वाणी से कहे तो कोई हानि नहीं होगी। बात यह है कि हम प्रभु को वाणी से कह रहे हैं और हृदय से, स्वयं से स्वीकार किए, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरा, मेरी ये आवश्यकता, मेरा ये, बस ये है। इसलिए साधन में लगाया जाता है कि आप साधन में लगो तो तुम्हारी अपवित्र बुद्धि पवित्र हो जाए। गायत्री मंत्र का भाव बस आखिरी वाला समझ लिए, सत्यम परम धीमहि, धीमाने बुद्धि, मेरी बुद्धि को प्रेरित करे, प्रचोदया। कहां? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, जो परम सत्य है, मेरी बुद्धि प्रेरित होकर के वहां स्थित हो जाए, प्रचोदयात्, वो मेरी बुद्धि को, अभी क्या है? असत्य प्रेरित। ये दृश्य, ये भोग, ये वस्तु, देह भाव, ये सब असत है, और इसी से प्रेरित होकर सारे बर्ताव हो रहे। जितने भी मंत्र हैं, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी उपदेश है, सबका सार है केवल स्वीकृति बदल जाना, जगत की स्वीकृति हट जाए। अब साधन में तो लगे लेकिन स्वीकृति नहीं बदल रही, तो रंग नहीं आ रहा। देख लो उपनिषदों में ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में उपासक जन जा करके 12 वर्ष आज्ञा हो गई, आप सोहनी लगाइए, पक्षियों के लिए जल भर के रखिए, आप ऐसा कीजिए, कोई उपदेश नहीं, स्वाध्याय हो रहा, वेद पाठ हो रहा, बैठ जाइए, एक सेवक की तरह, बिल्कुल कोई किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं, कुश की मेखला धारण किए हुए, मृगचर्म या वलकल, चाहे राजकुमार हो, कोई भी हो, एक ही पद्धति सबके लिए। अब 12 वर्ष तक तो कोई उपदेश ही नहीं दिया, इसके बाद बोल दिया तुम प्राण नहीं हो। 12 वर्ष की तप प्रधान वृत्ति ने तत्काल पकड़ लिया, तो फिर प्राणों का जो धर्म है, ये आहार, ये जल पीना, ये वायु ले, ये मेरा नहीं, प्राण मैं नहीं हूं। फिर कुछ दिन के बाद तुम मन नहीं हो, लंबा समय बीती, अब जो बचा वही तुम, तो वहां बताना थोड़ी पड़ा क्या हुआ, निकलने लगा स्योहम स्योहम स्योहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। पवित्र तप से बुद्धि ने स्वीकार कर, ओहो, जैसे सोया हुआ जग जाए। जनक जी को श्री अष्टावक्र जी ने कहा, घोड़े की रकाब पर पैर रखकर बैठने में जितना समय लगता उतने ब्रह्म बोध करा दूंगा। क्यों? तो पवित्र बुद्धि है, एकदम पवित्र। अष्टावक्र जी ने कहा, पवित्र और अपवित्र बुद्धि का बस इतना ही लक्षण है, जो बुद्धि शरीर और संसार को सत्य मान करके स्वीकार करती है, अपवित्र मलिन बुद्धि है। और जो संपूर्ण चराचर जगत को पहली प्रारंभिक दशा में मिथ्या मान करके एकमात्र प्रभु ही सत्य है ऐसा मानती है, फिर द्वितीय धरा संपूर्ण चराचर जगत केवल प्रभु ही है, दूसरा नहीं, बस
हो गया काम उसका। अब कहने में तो बहुत सरल लग रहा है, पूरी गीता में स्वीकृति ही तो हुई है, वचनम करिष्येत में जो स्मृति आई वो स्वीकृति कहते, ये नहीं है सब है, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति आ गई। अपने लोग स्वीकृति को नहीं बदल पा रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे, केवल बाह्य और आंतरिक स्वीकृति बनाए हुए। इसीलिए नित्य सत्संग में पहले कहते हैं कि हमारे ये गौर सावल चरणारविंद जीवन सर्वस्व है, हमारा जीवन भी यही है, हमारा सर्वस्व भी यही, हमारा साधन भी यही, हमारा साध्य भी यही। आप स्वीकृति कर लो ऐसा। बोले नहीं होती, और आप कह रहे हो हम जब जिव्या से तो कह रहे श्यामा श्याम हमारे, लेकिन अंतर से अब लगो साधन में नहीं, बस इतनी है। ये स्वीकृति का चमत्कार है जिससे अपने लोगों की धारणा में बैठ गया है कि बहुत काल तक साधना करने पर हम परिपक्व होते हैं। स्वीकृति की कमजोरी। जेवी तितिक्षु ब्राह्मण की कथा में देखो, स्वीकृति की उसने, इतनी ऊंची स्थिति, भगवान श्री कृष्ण उसकी स्थिति का गान कर रहे हैं एकादश स्कंद में। कोई साधना नहीं की, जीवन भर गृहस्थी में रहा, बच्चा बच्चे, संसार के सारे भोग, सारा आकर्षण, स्वीकृति। समस्त दिशाओं के देवता साक्षी हैं, अब जो मेरा जीवन बचा है केवल प्रभु के लिए, सब कुछ सहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, केवल प्रभु की स्मृति। स्वीकृति इतनी जोर की हुई कि उसे लोग मारते पीटते, सब आनंदित रहता। बुखार आना और भी कई तरह की पीड़ाएं लोग देते और प्रकृति में शारीरिक बहुत दंड मिलते, लेकिन कभी स्वीकृति, हमारी स्वीकृति कहां है। 20 वर्ष हो जाते हैं, वाणी से कहते हैं भगवत मार्ग के प्रतीक है, लेकिन अंतः में स्वीकृति प्रकृति राज्य की ही रहती है। ये सूक्ष्म विषय है। अगर आप स्वीकृति नहीं बदलोगे तो बहुत समय चला जाता है, बहुत समय क्या पूरा जीवन चला जाता है। थोड़ा आरती पूजा करते हैं, इसके बाद हर समय वही भोगों का चिंतन, वही शरीर राग। यहीं कि हम 100 लोग जुड़कर प्रणाम करने लगे तो उन्नति मान ली, थोड़ा सा प्राकृतिक ऐश्वर्य बढ़ा तो मुझसे उन्नति भगवत कृपा मान ली। हो क्या रहा है, कहां की स्वीकृति की है। अगर आप प्रभु के चरणारविंद की स्वीकृति की तो उसकी उन्नति है कि कहीं कुछ भी आपका अपना न रह जाए, कहीं सांसारिक सुख का आकर्षण न रह जाए। महापुरुषों के वचन सुने जाए और उनका मनन किया जाए। आप भगवद आश्रित हैं, आपका सतत भगवत चिंतन करना परम कर्तव्य है। ये जो बाह्य अभ्यास किया जाता है भागवतिक, वो अंतर चिंतन के लिए किया जाता है। हम बराबर एक रस चिंतन नहीं कर सकते, यही जीवत्व है जो एक रस चिंतन नहीं कर सकते। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। तो इसलिए हम अभ्यास करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर का ये पाठ है, ये सेवा है, ये अमुक है, अमुक है। इन सब का परिणाम जो है वो चिंतन है। जो एक अवधूत स्थिति आती है, चाहे प्रेमी की हो चाहे ज्ञानी की हो, दोनों की ऐसे ही आती है, उगाढ़ चिंतन से। शुद्ध ही नहीं, उसको शुद्ध ही नहीं शरीर की बाहरी व्यवहार की। देखो अपने लोग तो प्रगट सेवा भाव से विराजमान किए हैं। बिहारी देव जी महाराज बिहारी जी की सेवा 3 दिन तक वो ऐसे दतून रखी हुई, यमुना किनारे खोई हुई, शुद्ध ही नहीं। यह है परिणाम। ये कैसे आता है? चिंतन से। प्रगट सेवा में असमर्थता आ गई। अब हमसे बिहारी जी की प्रगट सेवा नहीं हो पा रही। अंदर का चिंतन इतना गाढ़ हो गया कि बाहर तो हो गई सेवा, अब अंतर की सेवा प्रारंभ हो गई जो अपनी भाव की है।
प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है, बिना चिंतन के वो स्थिति नहीं आती। इसलिए प्रभु जब प्रेम की बात करते हैं तो कोई क्रिया की बात नहीं करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, चिंतन। अपने लोग बाहरी क्रिया पर ज्यादा जोर देते हैं और चिंतन को गौड़ रखते हैं। अगर आप चिंतन पर ध्यान दें तो शायद है कि बाहरी क्रिया लड़खड़ा जाएगी और अंदर में आप डूबने लगोगे। ये शरीर कितने दिन सेवा लायक रहेगा? ये शरीर चिंतन करते हुए जो बन रहा है बन रहा है, नहीं तो बैठ रहा हूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। अंतर का चिंतन, अंतरदेश में आप सदैव रहे, अंतर्मुखी रहे, चिंतन परायण रहे। ये अपनी दिनचर्या में जांचिए आप। बाहरी क्रिया करते हुए अंतर का चिंतन आपका कहां है? प्रायः साधक संपूर्णतया बहिर्मुख हो जाता है, अंतर का चिंतन रुक जाता है। अगर आसन में बैठा है तो प्रयास करता है अंतर्मुख होने का, यदि सेवा या क्रिया में है तो पूरा अंतर से रुक जाता है और बाहरी चेष्टा में बीच में पूछ पूछ के देखा है आप कहां हो, क्या चल रहा है? तो एकदम मंत्र चल रहा है नहीं, नाम चल रहा है नहीं, तो बाहरी क्रिया से क्या है? अपने को ज्यादा बाहरी चेष्टा से संबंध नहीं है, अपने को आपके चिंतन से संबंध है। अगर श्री जी की सेवा में हो तो अंतर में भी श्री जी की सेवा का ही आपको तन्मयता चिंतन होना चाहिए, तभी सेवा पूर्ण मानी जाएगी। आप जिस चेष्टा में हो, भागवतिक या व्यवहारिक, अगर आपका चिंतन नहीं हो रहा है तो कोई खास बात नहीं है। आपका चिंतन होना चाहिए नाम का, मंत्र का, रूप का, स्वरूप का, जैसा प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया हो। मंगलमय आराध्य देव का निरंतर चिंतन, कहीं भी कभी भी अपने प्रभु को अपने से दूर ना समझें। और ये तभी हो सकता है जब आप चिंतन कर रहे हो। ज्यादा व्यवहारिक संबंधों का निर्वाह करने की चिंता ना करें, क्योंकि वो सब सृष्टि का भार लिए हुए प्रभु स्वयं वहन करते हैं। कह रहे हैं योगक्षेमम वामम, तो थोड़ा विश्वास कर लो। अपने तो देखा है, गृहस्थी में देखा है, क्योंकि भिक्षावृत्ति जब करते थे तो गृहस्थों के यहां ही देखा है कैसे कैसे चमत्कार भरे प्रभु के द्वारा कार्य हुए। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से संचलित है। आप तो उनके दास हैं, आप उनके चरणों में समर्पित है, फिर आपका विश्वास कमजोर क्यों है? एकमात्र केवल भगवत चिंतन ही अंतर में डूबा रहे। जहां कहीं किसी को भी परमार्थ की ऊंचाई मिली, क्रियाओं से नहीं मिली, क्रियाओं से नहीं। नर्मदा जी की परिक्रमा, गंगा जी की परिक्रमा, यमुना जी की परिक्रमा, ऐसे संतों के दर्शन हुए। पर जब उनसे सुना है, उनके अंतरदेश की भावना सुनी है, तो यही पकड़ में आया है। और एक स्वामी जी मिले तो उनका नारायण चलना है तो कहां चले? सन्यासी विरक्त है तो इन्हीं पावन तीर्थों में भ्रमण करते हैं। मगर खास बात इन तीर्थों में भ्रमण करना नहीं, खास बात चिंतन है। कोई जैसे प्रश्न करता तो बस वो यही, नारायण आपको जितना समझ में आया उतना आचरण में है, आपकी स्थिति है नहीं है तो पहले जितना जानते हो उतने को अपने आचरण में लाओ, स्थिति में लाओ, फिर आगे प्रश्न। वो बोलने ही नहीं देते थे, बस ऐसी दृष्टि करते हो, देख लेते कि अगर स्थिति है तो फिर बात करते थे, नहीं तो कह जितना तुम्हें ज्ञान उतना चलो। हमें चलना है, हमें भ्रमण करना है तो हम गंगा यमुना नर्मदा आदि परम पावन नदियों की परिक्रमा कर रहे हैं उनके। लेकिन इससे हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं कि हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ब्रह्म चिंतन, भगवत चिंतन। चिंतन अगर अंदर का चिंतन नहीं तो बहुत चलने से
कोई परमार्थ की पूर्ति थोड़ी हो जाती है। आप 50 किलोमीटर रोज चलें तो आप परमार्थ के पथिक हो जाएंगे क्या? ऐसे नहीं। आपका आंतरिक चिंतन परिवर्तन हो। बड़े बड़े भक्तों ने चमत्कार दिखाया है। श्री रैदास जी चिंतन, प्रभु का चिंतन, क्रियाएं क्या हो रही, कहीं वो तीर्थयाटन नहीं करते थे, अपने घर में ही रहते थे, अपनी सेवा में चिंतन, प्रगाढ़ चिंतन। जितने भी महापुरुष हुए हैं अंदर का चिंतन। आप अंदर के चिंतन से रहित हो जाते हैं जब क्रिया में होते हैं। देख लीजिए, आप चल रहे हो या किसी क्रिया में हो तो आप देखना, आपका अभ्यास दृढ़ ना होने के कारण आप अंदर से खाली हो जाते हैं और बाहर तन्मयता कर लेते हैं। बाहर में जो, ये आपकी सावधानी नहीं, ये साधक की चतुरता नहीं है। अंदर में तन्मय रहो, फिर बाहर की चेष्टाएं करो। नहीं तो संसारी और आप में क्या अंतर है? संसारी परिवार में आसक्त होकर परिवार का सेवन करता है, वही चिंतन, वही ममता, आसक्ति। और आप अगर भगवत भक्त हैं, वैष्णव हैं, शरणागत हैं, तो आप ठीक उसी परिवार में रहेंगे, लेकिन उसकी आसक्ति से युक्त नहीं होंगे। ये प्रभु का परिवार है, प्रभु की संपत्ति है और आपका चिंतन चलेगा प्रभु, तो आप वहां रहते हुए भी परमहंस है। अगर आप विरक्त मार्ग के पथिक है और आपका आंतरिक चिंतन नहीं चल रहा, तो विवेक, वैराग्य और अनुराग ये सब नहीं प्रकट होगा। सावधानी। आप देखो श्रीधाम वृंदावन में, प्रेम समुद्र में कितने सब बात कर रहे हैं। दृष्टि डाल करके देख लीजिए किस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, देख लीजिए। जिसका प्रगाढ़ चिंतन, वही धाम के सुख को लूटेगा। कल्याण होना यहां का प्रभाव है, लेकिन आपका स्वभाव आपको यहां परमानंद में निमग्न नहीं होने देगा। इसलिए जैसे शीतल गंगा जल में खड़ा हुआ और उसे बोध नहीं है, प्यास प्यास चिल्ला रहा है, ऐसी हमारी दशा है। चिंतन में आइए, लौटिए, प्रगाढ़ चिंतन। ऐसा चिंतन कि मैं चिंतन कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, ये भी लय हो जाए, केवल भजन। बढ़िए। अभी आप कहां हैं खुद देख लीजिए। आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वदा सदा जिनके आप आश्रित हैं उन आराध्य देव का आपको बराबर चिंतन पहले करना पड़ेगा। कभी भी कहीं भी, कभी भी कहीं भी अपने आराध्य देव को दूर मत समझो। वो सदैव आपके समीप है, सदा सर्वदा हमारे साथ हैं। सोते जागते, खाते पीते, सुख दुख, स्वर्ग नरक, सभी में हमारे आराध्य देव हमारे साथ है। आपको ऐसा अनुभव करना होगा। और यह अनुभव वही कर सकता है जो निरंतर चिंतन का अभ्यास करता है। प्रभु के चिंतन में बड़ी सामर्थ्य है। सारी मलिनता चिंतन से नष्ट हो जाती है। तीर्थों में इतनी पवित्रता नहीं है जितनी चिंतन में है। ध्यान दीजिए, किसी भी तीर्थ में इतनी पवित्रता नहीं है जितनी चिंतन में है। संतों को कहा गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले। क्यों क्यों कहा गया? चिंतन, उनके पास चिंतन है। तीर्थों में तो एक निहित शक्ति है, एक पवित्रता की सीमा रख दी गई, लेकिन जो चिंतन परायण है वो असीम सामर्थ्य युक्त है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यत। यदि आप जहां भी हो, गृहस्थ विरक्त, तीर्थ में, गांव में, देश विदेश, जहां भी हो, यदि आपका चिंतन चल रहा है तो चिंता मत करो, आप परम पवित्र हो, आप दूसरों को पावन करने वाले हो। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु।
अंदर से आप चिंतन में सबसे सार भजन, सार साधन, सार तप, चिंतन, हर समय चिंतन में। जब आप इधर चिंतन में डूबने की चेष्टा करोगे तो देखना वैराग्य प्रतिदिन नया बढ़ता चला जाएगा, नवीन उत्साह, नवीन वैराग्य। जब अंदर डूबना है तो बाहर से उदासीनता ने, और यही साधना का फल है, बाहर से उदासीन हो जाना, बाहर कुछ अच्छा न लगे। वो बाद में सिद्ध महापुरुष जो है वो लोक आदर्श स्थापित करने के लिए भक्ति में है तो सेवा पद्धति का विस्तार करना आदि आदि, लोक संग्रह के लिए जिनकी स्थिति भगवदाकार है वो भी ऐसे, जिससे लोग देख करके अनुकरण करें और भक्ति मार्ग में या भगवत मार्ग में आगे उनको आवश्यकता नहीं होती, वो अपने चिंतन में परिपक्व रहते हैं। अगर अपने लोग केवल बाहरी चेष्टा को ही प्रधान मान लेंगे बात नहीं बनेगी। हमें पहले छक के भजन की तरफ झुकना चाहिए। जो हमें सेवाएं मिली हैं उसको निर्वाह करें चिंतन युक्त होकर के, चिंतन रहित होकर हम किसी भी सेवा का विशेष आदर नहीं करते। चिंतन युक्त होकर के कुछ भी करोगे वो सब महान पवित्रता प्रदान करने वाली सेवा होगी। जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार नहीं रह जाता है, ऐसे चिंतन जब स्वतः स्फुरित होने लगता है तो दिव्य ज्ञान विज्ञान की तरंगें उठने लगती हैं। उसी ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में उपासक देखता है कि सृजन और संहार मेरे प्यारे प्रीतम की लीला है। सृजन और संहार, इसलिए वो अनावरण रूप से अपने प्रीतम को देखने के कारण ना सृजन में हर्षित होता है ना संहार में दुखित होता है। देख रहा है लीला बिहारी प्रभु का, कहीं सृजन लीला चल रही तो कहीं संहार लीला चल रही, मेरे प्रभु की चल रही। प्रभु अविनाशी है इसलिए उसको सुख दुख नहीं होता। सृजन और संहार लीला, अच्छा और बुरा, कहीं उसको घृणा नहीं होती, कहीं नफरत नहीं होती, वो अपने प्रीतम को देखता है। प्रभु की लीला देखने वाला उनके प्रत्येक लीला अभिनय में उनको पहचान कर प्रणाम करता है और मुस्कुराता रहता है। लीला अभिनय, देखो जो नाटक सिनेमा आदि देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि नहीं पहचान जाते? ये अभिनेता कौन है? बोले वही है जो उस नाटक में था ना, उसमें ये बना था, अब इसमें ये रोल कर रहा, ये वही है। वो बड़े आराम से देखते हैं। नहीं देखते? तुम क्यों नहीं पहचान पा रहे? तुम उपासक हो, जगन नाटक मंच में तुम्हारा प्रीतम रोल कर रहा, तुम पहचान नहीं पा रहे हो? पहचान लो। सृजन और संहार दोनों लीला हमारे ही प्रीतम की हो रही है। अन्य नाटक में, अन्य सिनेमा में अलग अलग होते हैं। डायरेक्टर अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है, नेता वो अभिनेता अलग होता है और अभिनेत्री अलग होती है। और हमारे में डायरेक्टर भी वही, प्रोड्यूसर भी वही, अभिनेता भी वही और अभिनेत्री भी वही, पर्दा भी वही, मंच भी वही। ये पहचान लो। केवल किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण 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 में झांकी, मेरा प्रीतम लीला अभिनय कर रहा। अच्छा, जब हम नाटक देखते होते हैं और उसमें दो पक्ष होते हैं प्रत्येक नाटक में। एक होता है धर्म विरुद्ध क्रूर कर्मा और एक होता है लोकाचार व धर्माचरण करने वाला। हमारा पक्ष किसी का भी, सबका पक्ष उधर ही होता है जो ठीक से धर्माचरण करता है। और जब उसको कहीं सताया जाता है तो पीड़ा होती है, जबकि जान रहे नाटक हो रहा है। और जब कभी वो अधर्माचरण करने वाला उन्नति को प्राप्त होता है तो पीड़ा होती है। और जब उसका विनाश होता है तो शीतलता होती, भले मारा गया। लेकिन वो ये समझ रहा है कि मारा नहीं गया,
अगले वाले नाटक में फिर यही आएगा। अच्छा, अब वो इसमें तो गलत रोल में था, अगले वाले में अच्छा आया तो हम उसके पक्ष में हो गए। अब आप किसके पक्ष में हो? उसके रोल के पक्ष में जो हो रहा है उसमें दुखी सुखी हो रहे, उससे नहीं हो रहे, क्योंकि पीछे वाले में अच्छा रोल किया था और इसमें उसने गलत रोल लिया है, गलत अभिनय कर रहा है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, जब तक आप क्रियाओं में फंसे रहेंगे तो दुखी सुखी होते रहेंगे, कारण में पहुंच जाएंगे तो दुख सुख नहीं होगा। कारण में कौन अभिनेता है? बोले वही मुरली मनोहर, ललित त्रिभंगी, चाहे जो भी क्रिया हो उनके सेवा। ये ज्ञान विज्ञान की तरंगे उस उपासक के हृदय में आ जाती है जो चिंतन परायण होता है, तभी तो आनंदित रहता है। और उपासक होकर के आनंद नहीं है तो केवल वो फिर दम्भ होता रहता है, पाखंड होता रहता है, क्योंकि आनंद की पूर्ति के लिए उसे विषयों की तरफ जाना पड़ेगा, समाज में अपनी इज्जत बनी रहे इसलिए पाखंड की तरफ जाना पड़ेगा। ढोल के भीतर पोल बजता रहता है, ठोसता है नहीं। और ये रस कूटस्थ है, घनीभूत, पोल नहीं इसमें। भक्ति तो बढ़े घनी अरुहरि हो सहाय, घनीभूत, इसमें पोल नहीं। ज्ञान विज्ञान की तरंगें उदित होती हैं, वो लीला अभिनय में अभिनेता के रूप में विचित्र भाव भंगियों को करने वाले सृजन और विनाश दोनों में अपने प्रभु को पहचान कर मुस्कुराता रहता है। प्यारे, ऐसी लीला आपकी हो रही। ये बिना आए चाहे जिस भाव के आप हो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप फंसे इसी में तो हो ना, तो आगे कैसे बढ़ोगे? पहले यहां की समस्या समाधान करो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जब वो देख लेता है कि हमारे प्रीतम ही ये सब लीला कर रहे तो उसकी चाह मिट जाती है। हम कोई सुंदर रूप देखा तो हमारा मन आसक्त होगा, और जब हम परम सुंदर को उसमें देख लेंगे तो उस रूप में आसक्त नहीं होगा, क्योंकि वो अभिनय का रूप है। हम जहां उपासना कर रहे हैं उपास्य देव में आसक्ति होगी, इसीलिए उपासक के हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती, और वो किसी भी लीला पर कोई टिप्पणी नहीं करता। बहुत दुष्ट नीच ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि ये दुष्ट नहीं है, दुष्टता का स्वांग है, वो जान रहा है। प्रीतम प्रभु जब वाराह बने तो किसी ने भी कहा बहुत गंदे हो तो हमें बताओ, वही कहेगा जो जानता नहीं तो स्तवन जिन जिन ऋषियों ने किया, जब वराह भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया तो उस समय आप स्तवन देख लो। जब मत्स्य बने तब आप स्तवन देख लो, क्रूर्म बने, नरसिंह बने, आप देख लीजिए। जानकारों ने जब स्तवन किया तो कहीं भी प्रभु के उस स्वांग में वह प्रभु का स्तवन किया। आपने ये रूप धारण किया है। ऐसे ही चराचर जगत के रूप में मेरे प्रभु प्रकट हैं। अमित रूप प्रगटे देगा। अमित रूपों में देखो मेरे प्रभु प्रकट है, अमित रूपों में। ये हम प्रवचन कर रहे हैं, अंदर से अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने से केवल बात नहीं बनेगी। इसीलिए हमारे प्रभु ने प्रायः प्रगट रूप ये सब धारण किए कि भाई 24 अवतारों में आप इतना समझ लीजिए कि मैं ही हूं, क्योंकि 24 तत्व हैं तो हर तत्व प्रभु ही है, प्रभु ही सब रूपों में है। ना कहीं उपासक का मन मैला होता है, नहीं होता। मान लो जैसे कोई घृणित से घृणित, उसको तत्काल ध्यान आता है कि स्वांग तो घृणित है लेकिन करने वाला। अब सूकर रूप कैसा होगा? तो थुने से ही वो सब हटाते हुए और पृथ्वी को धारण करते हैं। तो सूकर वैसे ही मत्स्य रूप, वैसे ही कुर। तो किसी ने घृणा की क्या कि सुअर है, वाराह भगवान, उन्हें हम कह रहे हैं वाराह भगवान, और ये सब सुअर है, सुअर छू न जाए। यही तो नाटक कर रहा है।
अरे सब 12 भगवान है, सब वही है, दूसरे नहीं। आप प्रणाम करके तो देखो, लेकिन आप प्रणाम करोगे तो आपको फिर वही मजाक करेगा। कौन? वही जिसको प्रणाम कर रहे हैं। 4 आ जाएंगे, क्या सुअर को प्रणाम, सारी बुद्धि खराब, सुअर को प्रणाम कर रहा है, पागल है। फिर आप उनको प्रणाम करो जो आपको पागल कह रहे हैं। प्रभु अब भ्रम नहीं, आप ही हो, पार हो गए। वो किसी से भी मन मैला नहीं करता, किसी भी लीला में आसक्त नहीं होता। क्योंकि देखो, आप जब देख रहे होते हैं सिनेमा या नाटक, तो आप तन्मय हो जाते हैं। ये आप में दुख सुख उत्पन्न होने की जगह बन गई। तो आप देखो सामने, बिल्कुल जब आप पर्दे में उसको आना था, कैमरे में, उसके पहले वहां से रहा था, आइसक्रीम पा रहा था, और जे भी पर्दे में आया तो शुरू हो गया उसका रोना। हम आपके बिना जी नहीं, अब हम भी रोने लगे। अभी वो हंस के दोनों, अभी पीछे पर्दे के दोनों बैठ के आइसक्रीम पा रहे थे, हंस रहे थे। क्यों? जब दोनों पर्दे में आए तो बस बैर का स्वरूप प्रकट कर दिया, और हम उसी में डूब। देखने वाले होश में हो जाओ, पर्दे के पीछे एक ही है, इनमें राग द्वेष नहीं, वो हमारे को फंसाने का काम कर रहे। जगन नाटक वही भवा, शांत हो जा, तू समझ, पर्दे में मत फंस। ये पर्दा है, त्रिगुणात्मिका माया का रंगमंच है, जिसमें हमारा प्रीतम अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। ये बस जानना होगा। ना मन मैला करना है, ना किसी भी लीला पे आसक्त होना है। जब हम रोने लगते हैं, जब हम हाव भाव, अब अगला क्या होने वाला है, अब नहीं होता ऐसा। उस समय हम तन्मय हो रहे होते हैं उस सिनेमा। अगर कोई जरा से बोल रहे चुप रहो, हमारा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, तुम्हारा फेवरेट क्या है? निकुंज। इस प्रोग्राम में फेवरेट मत लाना, पूरी सृष्टि का फेवरेट प्रोग्राम मत मान लेना। यहां माया का प्रोग्राम हो रहा है, तुम्हारा त्याज्य प्रोग्राम हो रहा है। ग्राह्य प्रोग्राम है दिव्य लीला, चिदानंदमय लीला, प्रभु का नाम रूप लीला धाम। उधर ये लीला त्याज्य, इधर लीला अगर जो दिखाई दे रही है तो अनासक्त भाव से देख लीजिए और यही समझिए मेरा प्रीतम। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप नाम जप में रुचि करते हुए आप किसी भी प्रोग्राम को देखिए, कोई सुख नहीं मिलेगा आपको। ये लेके बंद कर दो, चाहे चलाओ, हमें क्या मतलब है। लगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा। अब जब माला रख के देखेंगे तब उसका प्रभाव होगा, तब वो आपको दुख सुख देख पाएगा, नहीं तो नहीं। भगवत चिंतन परायण महापुरुष को संपूर्ण सृष्टि का ये सृजन प्रलय बिल्कुल दुख सुख नहीं देता, इसलिए सम में रहता है, क्योंकि सम प्रभु है। देखिए, हृदय से देख लीजिए, ना उसका मन मैला होता है, ना किसी लीला पर आसक्त होता है। वो बस लीलामय को देखकर मुस्कुराता रहता है, लीलामय देखकर आप प्रभु। अब जिनकी धरा इस माया के पर्दे से आकृष्ट है, पर्दा लगा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतना नहीं सह। हमें जो भगवत मार्ग के पथी के हमें मानना होगा। अच्छा, जिनको अभिनय का परिचय नहीं होता कि अभिनेता कौन है, अभिनय कौन कर रहा है, ज्यादा आपको सुख नहीं मिलेगा। सबसे पहले परिचय बनाया, ये कौन आया? बोले अमुक। अच्छा, वो हाँ, अब ठीक है भैया, परिचय कर लो आप भी। इस लीला में, इस नाटक में दूसरा नहीं, ना अभिनेत्री है ना अभिनेता है, मेरा प्रीतम ही बना हुआ है, वही अभिनेता है। वही ये 1 मिनट में बन जाते हैं। देखो, अमृत का कलश लिए हुए अभिनेत्री बने हुए हैं, मुस्कुरा रहे, और दैत्य अमृत का कलश दे रहे। बोले होश में हम उल्टा हैं, अपना आप कह रहे पढ़ बोले हम किसी की होती नहीं, उल्टा का मतलब किसी के हम होते नहीं, हम किसी की पतिव्रता नहीं है, क्योंकि कोई पति है ही नहीं, खुद जगत पति है। इसीलिए बोले कि हम किसी की, हाँ, अरे और इतना कहने के बाद जानते हो क्या, उदासीनता नहीं दिखाई, मुस्कुरा के और तिरछी चेहरे बोले तुम थोड़ी देर ही मुस्कुरा दे, ये अमृत ले। ऐसे ही तो हम लोग ठगे गए। ले अमृत कलश, जितनी श्वासें हैं सब दे दिया, यही अमृत कलश है। प्रिया प्रीतम का विस्मरण किए प्रभु का, और हम आपके हैं। फिर आगे कौन? बोले कोई नहीं आगे परिचय पता चलता है, बोले हम आपके हैं। फिर आगे चलता है कौन? बोले कोई नहीं अंत ही तो ही तजेंगे पावर, तू न तजय वहीं थे।
जो इस तरह से भगवत चिंतन में डूबा रहता है, फिर प्रभु उसे अपनी दिव्य लीला में सम्मिलित कर ले। बोले लीला में प्रवेश हो गया। अब वो लीला स्वरूप जो प्रभु की भावना से उपासना कर, अब ये लीला खत्म हो गई उसके सामने से। जागतिक लीला गोपीजन ने कह रहे जित देखूं तित श्याममयी, अब कुछ नहीं, केवल श्याम सुंदर है। भगवत आश्रित को ये देख लेना चाहिए कि संसार में आपका एकदम प्रश्न कोई करे, आपका संसार में कौन? एकमात्र प्रभु के सिवा आपकी स्मृति में दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अभी स्वीकृति है। अपने से खुद प्रश्न करके देखो आपका संसार में कौन? वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिसने सब संबंध खत्म कर दिए, एकमात्र प्रभु के आश्रित, कोई हमारा नहीं। अच्छा, इतने सब एक साथ रह रहे हो, लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि ये हमारे हैं? सच्ची बताना, अगर अंदर से एकांत में तुमसे पूछा जाए तुम्हारा कौन, तो आप ये नहीं कहोगे कि हमारे प्रेम रसदायनी, हमारे केशव जी, हमारे, आप नहीं बोलोगे। आप यही बोलोगे हमारे प्रिया, और आप सब साथ रहे हो। ऐसे ही संसार में रहना है, यही कला है रहने की। आप क्यों अपना नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको लगता है जिनको हम अपना मानते थे, जिनके लिए हम उनको छोड़ दिया, अब इनको क्या अपना मानने। आप आए भजन करने, आप भजन करो, हम आए भजन करें, ठीक है, राधे 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 राधे। हमारापन नहीं, हमारापन नहीं है, और नहीं है, आप देख लीजिए, नहीं है, दिखाई दे रहा नहीं है। अपनापन नहीं है, द्वेष भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, और अपनापन भी नहीं है, सब भगवत भाव में हो। ऐसे ही पूरी सृष्टि में रह जाता है। जो सिद्ध महापुरुष गृहस्थी में रहे, ऐसे ही रहे। जैसे आप रह रहे हो यहां 150 एक साथ रह रहे हो, लेकिन कोई अपना नहीं, किसी के मन में नहीं कि मेरा है, और किसी से द्वेष भी नहीं है। क्यों आपको पता है ये सब प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के मार्ग में चलने वाले हैं, प्रभु के लिए आए। हमारा तो प्रभु किसी और कोई नहीं है। बस यही बात लानी, अंदर से यही बात पूरी सृष्टि के लिए, पूरी जगत के लिए लानी। इस संसार में भगवद आश्रित का कोई नहीं। जैसे मीरा जी कहती दूसरो न कोई, बहुत जोर की बात है। दूसरो न कोई नहीं, कोई नहीं, दूसरो न कोई। अपने लोग ये तो कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर ये नहीं कह पाते दूसरो न कोई। यही मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कोई भाग्यशाली बोल सकते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ये बोल सकता है दूसरो न कोई। अब देख लो, दूसरो न कोई, अगर कोई भी दूसरा है तो आना लगा दो, अब भी टाइम है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तुझे सब छोड़ देंगे, ना लगा दो, कोई नहीं। आप प्रभु के हैं, मेरे नहीं, मेरे प्रभु हैं। बैठा लो। पूरी सृष्टि में उड़िया बाबा परम सिद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, उनका साधक पूरी सृष्टि में केवल तू अकेला है। पूरी सृष्टि तेरे विरोध में खड़ी है। तो ऐसे समझ में कहां आएगा, लगे विरोध में कहां खड़ी, प्रणाम करती है, सेव पेड़ा संतरा दे रही, कहां विरोध है? यही तो विरोध है। तुम्हारी चित्त वृत्ति को घसीट ले, वही विरोधी है। तो पूरी सृष्टि जो भी सामने आएगा, अगर आप सावधान नहीं रहे कि मेरे प्रभु हैं, तो वो रूप आएगा, वो नाम आएगा, वो चेष्टा आएगी, वो वस्तु आएगा, वो पदार्थ आएगा। एक सेकंड के लिए आया तो चिंतन तो गया ना। तो पूरा सृष्टि हमारी परीक्षा के लिए हमारे विरोध में खड़ी है। हमको अकेले लड़ना होगा, सबसे अपने चिंतन को बचा के पूरा का पूरा चिंतन प्रभु को देना होगा। बस परम पद में आरूढ़, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये बात समझ में आएगी कि ये करने से आपको धन मिलेगा, ये करने से आपको पुत्र मिलेगा, ये करने से व्यापार बढ़ेगा। अभी समझ में आ जाएगा ये बात। इतना पैसा ऐसे ऐसे करो आपका बढ़ेगा, ये समझ में आ जाएगी कि हाँ ऐसे रुपया बढ़ेगा। कहीं पूरी चित्तवृत्ति ही नहीं लगानी सब। ये भाषा तो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने वाले उन महाभाग्यशालियों के लिए, ये संसार के लिए थोड़ी। ये परमार्थ के पथ में बढ़े हुए पथिकों के लिए है चर्चा। बढ़े हुए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जिनका परमार्थ से परिचय नहीं, उनको ये भाषा ही नहीं समझ में आएगी
क्योंकि वो तो बेचारे राग में फंसे हुए हैं। अगर उनको कुछ चाहिए तो ये बताओ कि ये इतना पाठ कर लो इस विषय और आपको ये मिल जाएगा, आपको ये लाभ मिल जाएगा, ये रोग नष्ट हो जाएगा। अभी आप बोल दे कि देखो ये सूत्र है, आप इसको 500 बार पढ़िए तो आपको ये रोग नहीं होगा, आपका ये बीमारी चले, वो बहुत उसको अच्छा लगेगा। और भवरोग की बीमारी की नाश की बात तो कोई बिरला ही सुनता है, क्योंकि भवरोग में ही रह करके वो चाहते हैं कि कोई समाधान निकाल लो, लेकिन उस रोग से अलग होने पर ही समाधान है। जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रियतम होता है, वह मेरे हिय में नित बसता, उसके हिय सुख सोता है। नहीं छोड़ता कभी उसे, मैं रहता नित्य उसी के पास, मैं ही उसका हृदय स्वामी, वह मेरा निश्चय प्रिय दास। जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रीतम होता मैं उसका प्रीतम। प्रीतम सबसे प्यारा। ये कैसे प्यारे हैं? आपने यदि प्रीतम को अपना मान लिया तो आपके पिता का, आपके माता का, आपके पुत्र का, आपके सेवक का, आपके स्वामी का सब निर्वाह ये करेंगे, क्योंकि सब कुछ बनने में बड़े प्रवीण हैं, सब कुछ ये बने हुए हैं, सब कुछ इनसे ज्यादा कोई बनने में प्रवीण नहीं, सब कुछ बनने में प्रवीण है। तो इन्हीं को मान लो। जिसने सब संबंध छोड़कर इनको मान लिए तो सब संबंध यही निर्वाह करते हैं। विश्वास कर ले, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुम। समय समय पर ये हर रूप रख कर आते हैं और अपने सेवक जनों को दुलार करते हैं, पोषित करते हैं। वो मेरे हृदय में बस जाता है, मैं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं, जिसका इस जगत में कोई नहीं होता। अब ये तो अपनी तरफ से स्वीकृति बदलनी होगी। ऐसा नहीं कि सब मर जाए तब हम माने कि भाई अब हमारा कोई जगत में है नहीं, ऐसा नहीं। स्वीकृति बदलनी होगी, आपको स्वीकृति। ये देखो रहस्य की बात है, शरीरों से दूरी होने में स्वीकृति नहीं बदलती। बहुत ये अनुभव की बात है। 20 वर्ष कोई नहीं मिला, किसी से मतलब नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, पर वो स्वीकृति अंदर बनी रहती सूक्ष्म रूप से। ये कौन? वो दीदी हैं, ये कौन? वो जीजा हैं। और जीजा और दीदी कोई मतलब नहीं, वो मैं नहीं मानती और वो मान रहे कि हमारे, वो अंदर स्वीकृति बनी रहती। स्वीकृति खत्म हो जाए तो घर में रहते हुए वो महात्मा है। स्वीकृति का सारा चमत्कार है स्वीकृति का। देखो नरसिंह मेहता जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष गृहस्थी में रहते हुए दिखा दिया भक्ति का क्या स्वरूप, परमहंस स्वरूप है। कोई ब्याह हो रहे, वो अपना कीर्तन में लगे, बोले चलो ठाकुर जी के चलो। अब लड़के का ब्याह है तो समधी समधी छाती मिलाओगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, यहां तुम कीर्तन। वो देखो महाराज आपसे आपकी आज्ञा सब सिरोधार्य, लेकिन हम नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा, बोले हम चिंतन छोड़ करके ब्याह भर का भी, जैसे कोई अपने पुत्र के ब्याह के लिए किसी से सहयोग मांगे, ऐसे प्रभु नरसिंह मेहता जी से सहयोग मांग रहे हैं। नरसिंह मेहता जी ने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सब व्यवहार, प्रभु उनका व्यवहार हम सब करेंगे, तुम बने रहना, समधी से छाती लगाने का काम तुम करना, सब हम कार्य करें, तुम चलो। ठाकुर जी मना दिए। कैसे बेपरवाह महापुरुष है। देखो हमारा पुत्र नहीं, तुम करना है तो ब्याह करो, नहीं करना है तो ना करो, हम तो ये मस्ती देखो। अब ये कर सकते हैं, यहां रोएंगे कि प्रभु इज्जत न जाए, जीवन हो गया घंटी बजाते माला, जो लड़के के ब्याह में जा रहे हैं इज्जत न जाए, हम प्रभु से कह के जाएंगे इज्जत न जाए, और वहां क्या कह रहे, प्रभु कह रहे चलो भैया थोड़ी इज्जत बना दो, चल के समझी हो ना, छाती से छाती लगाओ, सब व्यवस्था हम करेंगे। ये है मस्ती।
प्रभु तैयार कर रहे, आप ऐसा कर लीजिए। करुणा में प्रभु को जितना आप अपना मान लोगे, ये जो भजन शैली, साधन शैली है ना, ये केवल प्यार के लिए है, प्रभु से प्यार हो जाए। सच्चा भजन अनुराग होता है, संख्या नहीं होती, क्रिया नहीं होती। ये इसीलिए ये ब्रज देश है। कभी किसी गोपीजन को देखा हो यमुना किनारे भस्म लगाए और सब आंख मूंद, यहाँ कजरारे नेत्र और सब श्रृंगार करके और बेड़ी गूंथ के और बस मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। आप देखो गोपियों को देखो, सुवासित इत्र आदि लगाए हुए और पति पुत्र आदि की सब सेवा, कहीं भी नहीं लग रहा कि ये वो महापुरुष है जो उद्धव जैसे परम ज्ञानी, बड़े बड़े परमहंस जिनकी चरण रज में ये लौटने की आकांक्षा करते हैं, ये वो महापुरुष। कोई नहीं जान पाया। रंग बिरंगे सब घर गृहस्थी वाले कपड़े पहने हुए और अनुराग रंग में प्रभु के मन वाली हो गई, प्रभु के प्राण वाली हो गई, प्रभु की चेष्टा वाली। एक खास बात समझनी होगी, इस जगत में जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रीतम होता मैं। अब कहते हैं प्रीतम, कहां प्रीतम प्यारे, न जाने कितनों को प्रीतम माने हुए, मन को, प्राणों को, तन को, तन के भोगों को, तन के संबंधियों को। तो अब चतुर शिरोमणि कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो हमें ठगना चाहते हो, हवा नहीं पाओगे कि कहां प्रीतम है। और आते वही है सब रूपों में, ठग के चले जाते हैं। जब आप केवल मानोगे मेरे, फिर अनुभव कराने बड़ा आनंद आता है। जब ये अनुभव होता है कि प्रभु इस रूप में मेरे सामने आए, आनंद में वृत्ति। और जब तक ये आपको दिखाई नहीं देगा कि प्रभु इस रूप में आएंगे, तो चाहे जितना आप जो कुछ करो जलते रहोगे, देख लेना। क्योंकि वो आएगा कोई छलिया रूप रख के, और कुछ ऐसा जैसे शांत जल में कंकड़ मार जाए। हाँ ऐसे हैं, कंकड़ मारते, श्री जी को उसमें भी मारते। नंद के लाल हरियो मन मोर, हम अपने मोतिन लरपोवत काकर डारी गयो सक। श्री जी लेकर, जब वो श्री जी के एकाग्रता में काकर डाल जाते हैं, तो अपने लोगों के उसमें क्या है, हम अपने मोतिन लरपोवत काकर डारी गयो सखी भोर। तो हुआ क्या, बोले नंद के लाल हरियो मन मोर। वो आपको साल ले लो, काकर मारते रहेंगे, पहचान लो कि वही है नंद के लाल हरियो मन मोर। बस आनंद आ जाएगा। सर्वत्र भगवत दर्शन के बाद ही वो जीवन मुक्त महापुरुष दिव्य लीला में प्रवेश होता, कोई भी हो। इसलिए इसे बहुत एकाग्रता पूर्वक समझो। जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रीतम होता मैं, वो मेरे हिय में नित बसता, उसके ही सुख सोता मैं। नहीं छोड़ता कभी उसे मैं, रहता नित्य उसी के पास। मैं ही उसका हृदय स्वामी, वो मेरा निश्चय प्रिय दास, वही मेरा प्रिय है। अपने हृदय की बात कहता हूं। देखा जैसे किसी भी विषय पर कभी ऐसी कोई बात आई, हृदय दुखित हुआ, तो जागृत में दुखित हुआ तो स्वप्न में निहाल कर दे। ऐसे स्वप्न ऐसे जगते ही सब जैसा नया जन्म हुआ हो, सब भूल गए एकदम। तब लगता है कितने कृपाल हैं कि हमारी गलती जागृत में हुई, हम उसे प्रभु नहीं देख पाए, तो उसकी चेष्टाओं में गुस्सा आई, क्लेशित हुई, ऐसा क्यों। देखा कि दुखी, स्वप्न में निहाल कर दे। कई बार ऐसा अनुभव किया कि हम किसी उसमें फंस रहे हैं, चिंतन में, संत रूप में आए और प्रणाम, अल थोड़ी देर भगवत बात, एकदम निहाल कर, किसी न किसी रूप में आके वो अपने दास को निहाल कर देते हैं। बस आप केवल एक इन्हीं का भरोसा रखिए, केवल एक इन्हीं का आश्रय रखिए। जहां भी दृष्टि जाए अभ्यास कीजिए कि यही है। प्रभु कहते हैं मैं सदैव उसके हृदय में स्फुरित होता हूं। मैं सर्वथा परतंत्र हूं, क्या करूं, सोचता हूं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि कितना सोचा, कितना पचड़े में पड़ा, आप जीवन का ही अंत कर दो। कुछ ये चलता रहता है। संसार की सोच क्या होती, ये चलता रहता है। कितना सब किया, ऐसा वैसा, अब ऐसा लगता है खोपड़ी फोड़ लूं, ऐसा लगता है यमुना में कूद जाऊं, तो हाँ जाओ,
5 स्टार होटल में स्वागत के लिए खड़े हैं। हरि मरने से समस्या का समाधान, और प्राय यही चलता रहे। क्या क्या नहीं किया लोगों के साथ, ऐसा ये छोड़ो, ये सब हरि से सीधा संपर्क करो। श्री हरि शरणम। आनंदित तभी होगे, तुम किसी का सपोर्ट करके कोई तुम्हें सपोर्ट करके आनंद मिले, ऐसा नहीं, कभी नहीं। अपने आनंद का महल किसी के सपोर्ट में मत बनाना, नहीं ढह जाएगा। एकमात्र विनाशी प्रियालाल के चरणों के सपोर्ट में, दूसरा कोई सपोर्टर ना हो। हाँ, ईंट गारा ला रहे हो तो ठीक है, लेकिन मकान हमारा स्वतंत्र ही बनेगा आनंद का। ध्यान रखना, बहुत रहस्य की बात कर रहे हैं। किसी को अगर रखा बल्ली की जगह कि तुम्ही से आनंद महल है तो ढह जाएगा, क्योंकि वो बल्ली टिकाऊ नहीं है। एक बात, इसीलिए प्रारंभ में कहते कि हमारे साधन भी गौर सावल चरणारविंद, और हमारे साध्य भी नींव से लेकर ऊपर तक एक ही है, गौर सावल चरण में, और कुछ दूसरा नहीं। भगवत रसिक जी की वाणी कह रहे, ना हमारा कोई गुरु है, ना हम किसी के शिष्य है। श्यामा श्याम हमारे गुरु, श्यामा श्याम ही हमारे शिष्य हैं। राधिका हरिवंश सरवंश बंसी, श्री नागरिकदास जी ने लिखा है? हाँ, हरिवंश गुरु शिष्य हाँ, मतलब वर्णन यही कि हरिवंश के गुरु राधिका और राधिका के गुरु हरिवंश। जैसे भगवत रसिक जी के, वो एक आनंद के महल की जब रचना होती तो सिर्फ एक पे ही होती, ध्यान रखना। ये गुरु शिष्य का व्यवहार है, सत्य नहीं है। आपको लगेगा गुरु शिष्य की बात सत्य हो, तो परमार्थ है, परम सत्य है, सत्य को जानने के लिए है, सत्य नहीं। वही गुरु है, वही शिष्य है, वही है, दूसरा नहीं है। अगर मान लिया कि हम गुरु तुम शिष्य, तो दोनों अंधेरे में है। तो मान लिए तो वही देखो कि अब इस शरीर में भी गुरु का अनुशासन, तन्मयता, जिसे भृंगी दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, ऐसे वही परमात्मा तत्व गुरु रूप में आके शिष्य को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। शिष्य भगवत स्वरूप हो जाता है। तब उसको यह अनुभव होता है कि गुरुदेव जो आसन पर बैठे हुए बोल रहे, वही यहां बैठ गए, अब दूसरे नहीं है। और जब उनके वो वास्तविक स्वरूप का अनुभव हुआ तो वही गोरे सांवले चरणारविंद निकले, दूसरे कोई नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए, वही अभेद तत्व आकर के, वही है, वही बस, वही है, वही तो सब सही। अगर वो उसके सिवा कुछ भी दूसरा, ये पकड़ लेना, बहुत हृदय की बात कहते हैं। अगर इसमें धोखा करोगे तो कभी न कभी जीवन में हमारी बात याद रखना, आपका मार्ग डगमगा जाएगा। बहुत सुलझी हुई, समझी हुई और खूब सही हुई बात कह रहे हैं। आनंद महल में पहुंचने के लिए सिर्फ आनंद सिंधु का ही पूरा का पूरा आश्रय हो, पूरा का पूरा भरोसा हो, उसी सामग्री से आनंद महल हो, बस। वो ढहेगा नहीं कभी। अगर कहीं भी कुछ भी, तो फिर वो ढह जाएगा। गुरुदेव साक्षात प्रियालाल हैं, साक्षात प्रियालाल हैं। तो हम कहां हैं? प्रियालाल के समीप, प्रियालाल के आश्रित, प्रियालाल, दूसरा नहीं, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, बस। अब इस रहस्य को समझना थोड़ा कठिन पड़ता है, तभी वो भेद बुद्धि पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत पहुंचे हुए महापुरुष, शब्द बताता है कि कौन किस स्थिति में है। उन्होंने ऐसे थोड़ी, मान लो गुरु के बिना जो मुक्ति की बात लिखी है, उन्होंने ऐसे कोई थोड़ी लिखी किसी की निंदा स्तुति करने की। ऐसे महापुरुषों से संभावना ही नहीं निंदा स्तुति की। सार बात को समझा रहे हैं आपको। एकांति। अब अपने लोग चूंकि बाहर प्रकृति राज्य में विचरण करने वाले बहिर्मुख हैं, अरे कैसे बिना शिव विरंच काम हो है को है, और चाहे कोई भी हो, बिन गुरु बिन भव नहीं, तो बात समझो ना कह क्या रहे। घुमा घुमा के वही हम आपको समझा रहे। हरि और गुरु दो केवल एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं, शब्द हैं बस। जो आप रूप देख रहे हो, पांच भौतिक शरीर को देख रहे हो, नहीं है पांच भौतिक। चिदानंद में मान नहीं रहे हो तो इसलिए करे, इसे मत मानो। जो सामने देख रहे हो, कहां गया स्वामी जी का रूप, कहां गया, कहां गया स्वामी जी का रूप? साधक संजीवनी में समा गया, स्वामी जी के वचनों में समा गया,
स्वामी जी का जो रूप है, स्वामी राम सुखदास जी, साधक संजीवनी पढ़ो, स्वामी राम सुखदास जी बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं आज। केलीमाल जी पढ़ो, स्वामी हरदास जी बैठे हुए हैं। चतुरासी जी पढ़ो, हरिवंश महाप्रभु बैठे। महापुरुषों के वचन वो अव्यक्त हैं, केवल व्यक्त हमारे लिए हुए थे। तो हमारे लिए जो उन्होंने सत्ता स्थापित की वही उनका स्वरूप है। चतुरासी जी, केलीमाल जी, ये जो वाणियां, ये उनका स्वरूप। इसको अगर इसको नहीं केवल कोरी भावुकता में, तो कुछ दिन बाद आप रोगे इस बात के लिए क्यों अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा। तो किसका सहारा लिया था? विनाशी का। किसका सहारा लिया था? अरे अविनाशी के बच्चे, अविनाशी का सहारा लिया था। प्रेम की विराग्नि में इस विनाशी शरीर का और लय होते देखा जाता है। वो तो लय तो न जाने कब कर दिया था। जीवित रहे तो क्या है, और शरीर छूट जाए तो क्या है। उसने शरीर का तो राग पहले ही छोड़कर स्वीकार किया था कि आप मेरे परम ब्रह्म हो, मेरे गुरुदेव हो, मेरे इष्ट हो, मेरे स्वामी हो। अब शरीर रहे ना रहे उससे क्या मतलब उसका, समझ रहे हो ना। एक है कि विरह आवेश में शरीर छूट जाता है, दूसरा है कि वो मंजीरा कीर्तन करताल से गान करता हुआ पूरा जीवन दिखाई देता है उन्मत्त, तो लगेगा इसको विरह नहीं। दोनों ने पहले ही शरीर राग त्याग करके प्रीतम माना था। अब एक का लीला पूर्ण होकर के सेवा में गया, दूसरा लीला में रहते हुए सेवा में है, प्रगट में। कोई अंतर नहीं। शरीर छूटना न छूटना प्रेम की पहचान नहीं होती है। शरीर छूट गया तो प्रेमी, शरीर नहीं छूटा तो दशरथ जी का शरीर छूट गया राम वियोग में तो बहुत बड़े प्रेमियों, कौशल्या जी का छूटा नहीं तो उनके प्रेम नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि गोपी जन विरह में जलती रहे, शरीर नहीं छोड़ दिया क्योंकि प्रेम का पूर्णता का स्वरूप शरीर। अरे शरीर राग छोड़ने पर ही तो प्रेम मार्ग में आगे बढ़ता है। ये तो प्रेम की चरम अवस्था को प्राप्त है। इस स्थूल दृष्टि से हम शरीर छूटना और ना छूटना, इससे प्रेम की कोई पहचान नहीं इसमें कि शरीर छूट गया तो प्रेमी, शरीर नहीं छूटा तो उतना उस कोटि का प्रेम नहीं। अरे प्रेम आता ही है शरीर छोड़ने पर। प्रेमी जिंदा कब रहता है? प्रेमी जिंदा कब रहता है? वो तो नारायण कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पाछे धरे प्रथम शीश दे काट, मरकर चला जाता है। गुरुदेव से कहा कि क्या इसमें मतलब सर काट देते? उनका हां, हमने काट दिया श्री जी के लिए, काट दिया सर। है कोई जवाब? काट दिया सर श्री जी के लिए, कहीं नहीं है मैं, काट दिया उनके लिए सर। सबके चरणों में झुकना होगा, सबके तलवे के नीचे झुकना होगा। यह ऐसा मार्ग नहीं, गुरुदेव की श्रीमुख के वचन, सबके तलवे के नीचे झुकना होगा। वृक्ष कभी शिकायत नहीं करता, साधु कभी शिकायत नहीं करता। साधु के अंदर कभी किसी के लिए घृणा नफरत नहीं होती, कभी नहीं। जैसे वृक्ष वैसे सहनशील बनो, जैसे सबके चरणों के तलवे के नीचे झुकने की इच्छा रखो। प्रणाम नमस्कार और बंदनी तो सारा जगत बनना चाहता है, महात्मा कोई बिरला ही होता है। अब राह से समझ ला, हम समझते हैं कि ऐसे महात्मा किसे कहते हैं? ऐसे महात्मा, ऐसे महात्मा वही है, वही इष्ट है जो गुरुदेव रूप में, गुरुदेव के वचन ही गुरुदेव है, गुरुदेव की आज्ञा ही गुरुदेव है, गुरुदेव का उपदेश ही गुरुदेव है, और गुरुदेव ही प्रियालाल ही गुरुदेव है, दूसरा कोई नहीं। कभी ये विचार ना आने दें मैं सर्वथा परतंत्र हूं, क्या करूं, सोचता हूं, कुछ होता है कुछ। कभी कभी तो मन ऊब जाता है, सब क्या करूं, ऐसा ये सब प्रपंच नहीं, केवल मात्र प्रीतम के अधीन और चिंतन। अब जो तुम्हारा मन हो सो लीला करो। हम आप ये तन मन प्राण सब, कितना बेपरवाही का मार्ग है। अब आप क्या करते हैं? आनंद, आप कहोगे हम समर्पित हो, आनंद नहीं आ रहा। आप क्या करते हैं? वाणी से ऐसा बोलते हैं और आप खूब साधन के विरुद्ध आचरण करते हैं। ये समर्पण का लक्ष्य नहीं रहा। जब आप भजन के लिए ऐसे कर दिए तो उधर के लिए क्यों हो? उधर के लिए कर, ऐसे हो जाओ उधर भी। आप देख लो, अगर कदम जाए तो हमें बता देना। ऐसा नहीं हो, ऐसे का कदम प्रभु की तरफ बढ़ता है, इधर नहीं बढ़ता। संसार की तरफ तो पीठ हो गया, तो चाहे आंख मूंद के चलो, आप संसार की तरफ जाओगे क्या? भगवत सम्मुख आप ऐसे हो तो आप आंख मूंद के चलो तो किधर चरण बढ़ेंगे? प्रभु की तरफ ही तो बढ़ेंगे। अब आप वाणी से तो कह रहे हो मैं प्रभु की तरफ हूं, मुंह किए हुए संसार, सम्मुखता है संसार की, तो आप यही बोलते हुए कि मैं प्रभु कहूं, जा कहां रहे हो? संसार की तरफ।
थोड़ा अंदर से इस बात को समझो। प्रमाद स्थिति में आकर के नाना प्रकार के कुमार्गगामी आचरण करते हुए मुख से बोलो मैं भगवान के आश्रित हूं, बचा क्यों नहीं लिया? आप आश्रित हृदय से होइएगा। एक लक्षण है वाणी का कि वो वाणी से, तो वाणी से अब दूसरा आश्रय मत बोलिएगा, तो भी वाणी का आश्रय काम करना शुरू कर देगा। आप यही बोलिएगा प्रभु के आश्रित हूं, अब मेरे में तो कोई बल है नहीं, विषय आकर्षण कर रहा, प्रभु के आश्रित हूं। उस समय भी बोलिए कि हे नाथ मैं आपके आश्रित, वाणी से ही बोलिए, उतरेगा, गले में उतरेगा, हृदय में आएगा, आ जाएगा। आप बोलिए इसे। केवल आप सत्संग सुने बोले मैं हरि का हूं, फिर इसके बाद बोलेंगे हम देख लेंगे। क्या देखो? हरि को देखो, जा देख लेना, देख लेंगे। क्या देख लो? नहीं देखो, बड़ा, अरे बहुत विचित्र है, बहुत चतुर है मन। अरे ऐसे थोड़ी पूरे सिद्धांत अपने सपोर्ट में लाके खड़ा कर देता है। जब बुद्धि को मन अधीन किए होता है ना, पूरे शास्त्र के सिद्धांत अपने पक्ष में ला खड़ा बोलने, लेकिन जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो उसकी चतुराई को एक सेकंड में पकड़ लेते हैं, क्योंकि अनुभवी महापुरुष तब बोलते हैं क्या, अब नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर, क्योंकि अब बोलिए क्या इसमें हरि नहीं? कैसे? ये कैसे? हाँ लगा। आप वापस लौटिए, सारी प्रवीणता गई। अंदर से जब तक हम भगवद आश्रित नहीं होते तब तक परिवर्तन नजर नहीं आएगा, जो हम बार बार रोज अब हमारे पास एक ही रह गया है, भगवद आश्रय। उनकी लीला कथा, उनके सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं, पर है हमारा साधन अभी नहीं भगवद आश्रय। अब जो है सो गोरे सांवले चरणारविंद है, इसीलिए प्राय अब यही चलता रहता है, नहीं चलता। अब इसी को आप पकड़ लीजिए, सब साधना का सार यही है आश्रय। भागवत का तत्व यही है आश्रय, भागवत का अंतिम तत्व यही है आश्रय, सब शास्त्रों का सार है आश्रय। अंदर से आप कभी निराश मत होइए, हताश मत होइए, ये मत सोचिए कि मैं जो चाहता हूं उन्हें। आप ये सदैव जानिए कि प्रीतम जो चाहे वही होगा। अब मुझे अपनी चाह प्रीतम की चाह में मिला देनी है। प्रत्यक्ष में दर्शन का हठ मत कीजिए। मन का मिलन प्रत्यक्ष के मिलन से कई गुना बढ़ करके है। महापुरुषों का अनुभव है, बहुत बड़ा महत्व है मन का मिलन हो जाना प्रभु से। बहुत बड़ा सुस्पष्ट अनुभव की बात, प्रगट दर्शन से भी श्रेष्ठ है मन का मिलन होना प्रभु से। जिनको प्रगट दर्शन हुए और मन का मिलन नहीं हुआ तो रस की बात नहीं। दुर्योधन ने भी तो प्रगट दर्शन किए और बहुतों ने किए। यदुवंशी भगवान के अंश से प्रकट हुए, करोड़ों में थे, करोड़ों में तो पढ़ाने वाले थे। स्कूल में जब यदुवंशियों के बालक जाते थे तो करोड़ों तो आचार्य थे भाई, ये अध्यापक लोग, पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, और पूरा परिवार तो 88 करोड़ तो ऐसे कुछ है। हाँ जो भी ऐसे मतलब करोड़ों में संख्या थी, और प्रभु सबके बीच में रहे, लेकिन सब पहचान नहीं पाए। प्रभु को सबने देखा, लेकिन कुछ ही ऐसे बिरले थे जो प्रभु को प्रभु मानकर प्यार कर पाए, नहीं तो धोखे में रहे। ऐसा वर्णन है कि धोखा, जिसे चंद्रमा के समीप अमृत, और अमृत सहित चंद्रमा समुद्र में रहा, लेकिन बहुत से जल जंतु वहीं रहे, किसी ने अमृत नहीं चखा, चंद्रमा को नहीं पहचाना जो अमृत वर्षा करने वाला होता है। ऐसे प्रभु सबके बीच में रहे, सब नहीं, कुछ ऐसे सभा में जाते थे तो विदुर जी, भीष्म जी, इन कुछ महापुरुषों को दृष्टि थी जो देख पाते थे कि श्री कृष्ण क्या है, नहीं तो सबकी अलग अलग दृष्टि थी। कोई ये थोड़ी देख पाता था कि प्रभु सब योगियों के द्वारा वंदनीय हैं, सब योगेश्वरों के द्वारा आराधनीय चरण वाले प्रभु पधारे हैं। मन का मिलन देखो, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं दुशासन दुर्योधन, तो जल रहे आनंद सिंधु को देख के, जल, तभी तो बंधवाने का आदेश कर दिया श्री कृष्णचंद्र जी। और आप देखो दरवाजा भी बंद है। विदुरानी जी ने पूछा कौन, तो उनका श्री कृष्ण। ये देखो
श्री कृष्ण का मिलन अब हो रहा है, लेकिन मन का मिलन बहुत पहले हो चुका है। तो दशा देख लो मन मिलन वाले की, और तन मिलन तो देख ही रहे हो सब, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मन मिलन नहीं है तो तन मिलन की खास बात नहीं। इसलिए ये महापुरुषों के वचन है, श्री कृष्ण दर्शन मात्र की लालसा से जिनके अंदर व्याकुलता है उनका मन मिल गया ना। सावी मना कृष्ण पदारविंदयो, एक एक वृत्ति अर्पित हो चुकी। बाहर की जो उनकी व्याकुलता है वो अंदर के मन मिलन की व्याकुलता से है। मन का मिलन प्रत्यक्ष मिलन से कई गुना बढ़कर के अधिक सुख देने वाला और महत्वशाली है। जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ वही इस बात का रहस्य जान सकते हैं। मन का मिलन, शरीर दूर रहने पर भी मन के मिलन से कितना अधिक सुख होता है, कितना निकटतम प्रीतम लगता है, कितनी अधिक सन्निधि रहती है, कितनी अधिक व्यवधान रहित रसानुभूति होती है, ये केवल अनुभव का ही विषय है। जिनका मन मिल गया वही जानते हैं। बहुत जोर की बात है। मन का मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। प्रभु ने इसीलिए कहा मन मना भव, इसीलिए कहा मय्ये व मन आधत्स्व, मन मेरे में स्थापित कर दे, समर्पण कर दे मन। शरीर का मिलन किसी भी कारण से किसी के द्वारा भी हटाया जा सकता है, पर मन के मिलन को हटाने की शक्ति किसी में भी नहीं, प्रभु में भी नहीं। अब हम कृष्ण चिंतन में लगे हैं, प्रभु बाहर से व्यवधान करें, बाहर से कुछ भी करें, लेकिन हमारे मन में, मन का कोई भी रोक नहीं, कोई भी रोक नहीं, क्योंकि मन और कोई नहीं, वही कृष्ण ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन का मन अपने आप से अपने आप में समा गए, कैसे कोई दूर करेगा। और सही मानिए ना, एक क्षण भी प्रभु दूर नहीं रहते। उनके चिंतन में डूबा हुआ उपासक कभी कभी ऐसा अनुभव, अभी अब चिंतन वो प्रारंभ नहीं हुआ, जब वो प्रारंभ हो जाएगा तो आप भी देखेंगे कभी ऐसी, वो तो प्रेम की एक दशा आती है कि कभी वो रो के कह रहा है मुझे कब मिलोगे, वो एक दशा आती है। मिला हुआ भी उसको कभी ऐसा अनुभव हो जाता है कि प्रभु नहीं मिले, ऐसा लगता है कभी नहीं मिले, मिले ही रहत मनो कबहू मिले ना। वो प्रेम की दशा होती है। बकाया जो चिंतन में लगे, जिनका मन प्रभु में तन्मय हो गया, उनको कभी विछोह का अनुभव नहीं होता, वो प्रेम दशाएं होती हैं। जिसका मन मिल गया तो किसी की सामर्थ्य नहीं, प्रभु की भी सामर्थ्य नहीं कि प्रभु मन से हट सके, नहीं हट सकते, समा गए। गोपीजन यही तो भ्रमर गीत में कह रही हैं, चलो अब किसी भी काली वस्तु की चर्चा नहीं करते, हो नहीं सकी, हम जी नहीं सकती। श्री कृष्ण चर्चा, श्री कृष्ण चिंतन, यही तो हमारा जीवन, इसके बिना तो हम जी नहीं सकती। चलते फिरते सोते जागते, एकांत में, भीड़ में, घर में, मंदिर में, महल में, पूजा स्थल में, रण क्षेत्र में और भी अभद्र स्थानों में, सर्वत्र उसे अपने प्रीतम का अनुभव होता है, जिसका मन प्रभु से मिल गया। उसकी कभी यह मांग नहीं होती कि मुझे एकांत मिले, नहीं होती, क्योंकि एकांत हो चुका है। मन का प्रभु में समाहित हो जाना, यही एकांत है। सावई मन कृष्ण पदार्थ, बड़ी सुंदर स्थिति जब मन प्रभु में लग गया। परम प्रसन्नता उसके हृदय में छाई रहती है। प्रभु ने यही कहा है कि तुम सामने हो अर्जुन, पर मुझसे यदि मिलना चाहते हो तो मन को मेरे में समर्पित कर दो। समझो, सामने है और कहते यदि मेरी प्राप्ति करना चाहते हो मन को अर्पित कर दो। सामने प्रभु है तो प्राप्त नहीं हो गए, लेकिन अभी कह रहे नहीं, अगर मेरी प्राप्ति, बोले सच्चा उपाय बताओ। आप कभी कर्मयोग, कभी संन्यास योग, प्रभु आप सच्चा तो मन मना भाव मद भक्तो, ये श्लोक 2 बार प्रभु कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, बस एक मेरी शरण, मेरा आश्रय, मेरे में मन। बार बार प्रभु सार बात यही वर्णन करते हैं।
शरीर से सामने है अर्जुन, तो कहले आओ गले मिल लो। बोले प्रभु कैसे मिलो? बोले आओ मिलो। हो सकता है, लेकिन प्रभु ने कही ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा मेरी प्राप्ति के लिए मयि मनाधत स्व मयि बुद्धि निवेश है निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। मन का मिलन। शरीर घर में रहे, घर के काम में लगा रहे और मन प्रभु में लगा रहे, यही तो है बड़ी ऊंची स्थिति। यही है ऊंची स्थिति। यही प्रेम ध्वजा जो गोपी जन है, यथा ब्रज गोपी का नाम, यही स्थिति उनकी थी। मन में एक एक कोने को छान करके देखो, दूसरो न कोई दूसरा तो नहीं हो तो हटा दो। छानो विवेक से छान के देखो, कोई है हटा दो। और जब तक है तभी तक परेशानी, जब नहीं तो परमानंद में। हृदय बसी वह माधुरी मूरत उर्बिच आन अड़ी, ये स्थिति होना चाहिए। मन का मिलन। हृदय में किसी दूसरे के लिए क्षण भर की भी स्मृति नहीं, क्षण भर के लिए भी स्थान नहीं। नाहिन रहे हो ही महा ठौर। औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। और मेरे पिया मेरे हिये बसत है, मिली रहूं दिन राती। मीरा जी कह रही। और सखी मद पी पी माती, मैं बिनु पिए माती। मैं मद पियो प्रेम, भठी को छकी रहूं दिन राती। प्रेम। औरों के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजें पाती। और मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, मिली रहूं दिन राती। यह है मन का मिलन। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छिन्न इत उत जात। बस इतनी ही सार बात है। आराध्य देव पर पूर्णाश्रित हो जाओ और उनकी पूर्ण कृपा पर विश्वास हो। दूसरी बात, आराध्य देव हमें अपना चुके हैं, ये स्वीकार करो। आराध्य देव को हमने अपना लिया, ये बहुत हो गया। आराध्य देव हमें अपना चुके हैं। श्री जी ने मुझे अपना मान लिया है, प्रमाण है। ये सब उसी का प्रमाण है। अगर श्री जी ने अपनाया ना होता तो सौभाग्य न मिलता जो मिल रहा है। आराध्य देव मुझे अपना चुके हैं, पूर्णतया हम उनके हो गए हैं। दृढ़ विचार है कि उन्हीं के रहेंगे। हम छोड़ना भी चाहें तो वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। हम चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते। है ऐसा, चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, अब भी आप नहीं छोड़ सकते। कह दिया जाए कि आज के बाद आप राधा नहीं बोलोगे तो जी नहीं सकोगे। आपको लग नहीं रहा कि आपको राधा नाम से प्रेम है, आपको वृंदावन से प्रेम है। लेकिन अगर शपथ दिला दी जाए तो आपको अभी पता चलेगा, हृदय व्याकुल हो जाएगा। श्री जी मिले ना मिले, आनंद आवे ना आवे, लेकिन ऐसी शपथ मत दीजिए। अब हम जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा कोने में, वो हृदय मतलब उभर के आ जाएगी अपनी बात। जैसे हमें श्री जी से कितना प्यार हमें पता नहीं, लेकिन हमारी श्री जी के विषय में, श्री जी के नाम में कोई जरा भी कुछ तो एकदम वो आ जाएगा स्वरूप। फिर एकदम बार बार नहीं, ये नहीं सुन सकते श्री जी के नाम की, श्री जी के हम नहीं सुन सकते। जाइए, हमें गति दुर्गति से कोई परवाह नहीं। हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, वो मतलब अंदर जो छुपा हुआ होता है वो फिर भड़क पड़ता है, ऊपर आ जाता है। अब उन्होंने पकड़ लिया, अब छुड़ाना चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते। उन्होंने पकड़ लिया है। जैसे वृंदावन की महिमा में लिखा है कि भजन पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लिया। भजन पकड़ लिया, श्री जी ने आपको पकड़ लिया और धाम ने आपको पकड़ लिया। धाम पकड़ ले तो जी नहीं सकते आप, बाहर नहीं जी सकते। बाहर की बात आते ही घबराहट पैदा हो जाएगी। धाम जिसको पकड़ लेता है उसकी पहचान है। बाहर की बात जब तो हृदय में घबराहट, बस तैयार होते होते बस हृदय एक ना, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अंदर से नहीं, पकड़ लिया वृंदावन, अब नहीं जा सकते। कहां जा रहे हो? नहीं, बस ऐसे हो जाता है।
यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बा, वो स्वार्थ में विचरण करना चाहता है, लेकिन भजन कहता है नहीं नहीं, स्वार्थ में ज्यादा देर नहीं रह सकते, मैं आपके ऊपर सवार हूं, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। हमारे प्रीतम का स्वभाव एक बार जिसे पकड़ लिया और छोड़ना जानते ही नहीं, इस बात पर पूरा विश्वास कर लो। और आपको पकड़ लिया है, अब वो छोड़ेंगे है नहीं, तो उपद्रव कितना भी कर लो, पीटोगे जरूर, ज्यादा उपद्रवी बच्चा पीटेगा जरूर। ये ना सोचना कि इतने कृपालु पीटेंगे नहीं, ये तो हम आपको पक्की बता देते हैं वो बहुत खिलाड़ी है, बूढ़े बूढ़े महात्माओं को पिटा दिया है। हाँ, चढ़ जा पेड़ पे, चढ़ जा, कटहल के पेड़ पे चढ़ाते हो फिर, और हल्ला आप ही बचाते हो, पिटवा देते भाग जाते, बड़े खिलाड़ी है। उपद्रव ना करने पर जब पिटवा देते हैं तो आप उपद्रव करोगे तो सोचो आपको पिटवा छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। पर पिटने के लिए तैयार है ना अगर उपद्रव करोगे, इसलिए चुपचाप उनकी आज्ञा में चलो तो शायद है। हाँ, तीसरी बात, नित्य निरंतर मधुर मधुर स्मृति अपने प्रीतम की, अपने प्राण प्यारे की। चौथी बात, प्रभु अपनी मंगलमयी इच्छा के अनुसार अब हमें संभाल रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, जहां जैसे जब जो उनको लगेगा वो करेंगे। तुम्हारे कहने से भी वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। वो ऐसे कृपालु हैं कि खूब हल्ला मचाओ, खूब जप करो कि ऐसा हो जाए। अगर जो जानते हैं कि तुम्हारा इसमें हित नहीं है तो आप चाहे जो कुछ अनुष्ठान करो, परिणाम में वो नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं। अब वही होगा, वही जय विधि हुई है, परम हित नारद सुनो तुम्हार, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कितने आनंद का विषय है। हमारे चाहने पर भी वो नहीं होने वाला जिससे हमारा बुरा होगा, हमारे चाहने पर भी अब वही होगा जिससे परम मंगल होगा। बहुत समझाया सती मैया को महादेव जी ने, पर वो बार बार परीक्षा और ये सब, प्रभु भी हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। यही है विश्राम स्थिति। अब वही है सोई जो राम रचि, जय श्री हरि, समर्पित हो गए। पर चुप मत बैठो, अस कही जपन लगे हरि नाम। ऐसा नहीं कि मैं आपका हूं आप संभाल लेना, हरि नाम न जपो, ऐसा नहीं। दोनों महादेव वैष्णवाचार्य हैं, बता रहे हैं किसी भी विषय में ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो आपसे सहज हो रहा है कीजिए, आप शरणागत हैं। अपने लिए तो कुछ बकाया ही नहीं रह गया, क्योंकि हम भगवद आश्रित हैं। फिर भी अगर कहीं ऐसी समस्याएं हैं तो फिर हमारी समस्या का समाधान हरि नाम है। हम अस्कहि जपन लगे हरि नामा। हम प्रयास ज्यादा न करके हरि नाम में प्रयास करें, भगवान नाम जप में। चौथी बात है कि प्रभु अपनी मंगलमयी इच्छा के अनुसार हमें जहां जैसे जब जो चाहे करें, हम उनकी इच्छा में प्रसन्न रहना सीखें। बड़ा कठिन है उनकी इच्छा में प्रसन्न रहना सीखना, बहुत कठिन है। बिना समर्पण के बात नहीं आएगी। फिर प्रभु से भी आ जाएगी कि इतने दिन आज तक हमने कोई हट तो किया नहीं, ये हट किया, ये मांगा, आपके पास कोई कमी थी कि आपने नहीं दिया, तो आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया इसीलिए नहीं दिया। इतना भी गुस्सा आ जाता, बड़ा आश्चर्य होता है। प्रभु को साप दे दिया, इतना भी गुस्सा आ जाता है। पर वो इतने कृपालु कि साप भी ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते, पर हित नहीं होने देते। पांचवा, प्रभु से अपने सुख के लिए कहना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा कुछ बचा नहीं। शरीर प्राण मन सब प्रभु को, प्रभु ऐसी व्यवस्था हो जाए, क्यों हो जाए, जैसा आप चाहो, जो ही प्यारो करे सोई में। जैसे बहुत आनंद में रहोगे, योगक्षेमम वहां में हम, जब कोई बड़ा व्यक्ति हो और वो अपने लेवल से आपकी सुख व्यवस्था करे तो कैसी होगी, और आप अपनी लेवल से मांगोगे तो कैसी होगी। आप जो मांगोगे वो आपकी एक स्थिति, और वो असीम आनंद समुद्र है, वो जब अपनी, तो बहुत हो जाएगा। उनका थोड़ा देना हमारे लिए डूब जाना होगा। हम
बहुत मांगेंगे तो बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि प्रकृति राज्य से ही हम मांगेंगे जितना मांगेंगे, और प्रभु जो देंगे वो प्रकृति राज्य का नहीं, वो अपना आनंद प्रदान करे। इसलिए हमको तो मांगना भी सही नहीं आता अपने लोगों को, तो क्या करें, उनकी इच्छा पे राजी हो जाए। है बहुत कठिन, अपनी कोई इच्छा, अपनी अनुकूलता की मांग न रह जाए तो बहुत बड़ी बात। जाय न चाही कबो कुछ तुम संसहज सने, पर आना तो इसी पंक्ति में पड़ेगा। तो जब आप इच्छा करो और वो पूर्ति ना हो तो गुस्सा मत होना, प्रभु कृपा कर रहे हैं आपको ये अनुभव कराने के लिए कि आप परमानंद में, प्रभु में डूबने जा रहे हैं, और आप प्रकृति का कोई ना कोई सुख पकड़ करके डूबने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रभु नहीं दे रहे आपकी अनुकूलता। आपकी भजन की मांग को प्रभु पूर्ण कर देंगे, भजन विरोधी मांग को कभी पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ये बैठा लो, देखना आप मांग। ये जो कहते हैं ना कि हम यही चाहते हैं कि केवल भजन हो, अन्य चाहते हैं अंदर भरी हुई है, इसीलिए चाहत की आवाज जोर नहीं हो पा रही। नहीं, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी भी महाराज ने कहा, और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बड़े बड़े संतों के मुख से सुना कि भगवान और कोई कामना पूर्ण करे न करे, भक्ति की ये कामना कि मुझे भजन की वृद्धि हो, मैं सदैव भक्ति में डूबा रहूं, ये कामना वो बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। लेकिन अन्य वासनाएं होने के कारण, जैसे विभीषण जी गए और कहा चरणों को देखकर प्रभु यही लगता है कि अविरल भक्ति मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले लंकेश बनो फिर अविरल भक्ति भी मिलेगी। तो स्वीकार करते हैं, उर्कछ प्रथम वासना रही। इसलिए अपनी जो भी कामनाएं हैं हम किसी और से तो नहीं कहेंगे, अपने ही प्रीतम से कहेंगे। कहें पर छूट दे दें कि हम मांग रहे हैं, अगर पूरी होने में आपको हित नजर आवे तो करना, नहीं हम रोते रहे तो आप चिंता मत करना, आप अपने मन की करना, ऐसा रख दे। छठवां है कि संसार के भोगों की तृष्णा बकाया रह जाती है, अंदर बहुत ऊंचाई तक जाती है, तो कभी न कभी वो भोग जब सामने आएंगे तो हो सकता है आपके मन में बहुत काल से दबी हुई वासना वो स्फुरित होने लगे, चंचल होने लगे। तो बस उस समय आपको एकमात्र केवल भगवद आश्रय में रहना और कोई उपाय नहीं करना। एकमात्र वो बिल्कुल बचा लेंगे, पर उस समय भगवद आश्रय होगा तो वासना ही नहीं अपना बल दिखा पाएगी। वासना तन्मयता प्रदान करके भगवद स्मृति से रहित करने लगती। साधक को निरंतर भगवद स्मरण परायण रहना है। सब वासनाएं, सब पाप प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पाप नहीं, पाप प्रवृत्तियां जो हमें पाप कराती सब नष्ट हो जाएंगी। भगवद आश्रित रहिए, भगवत चिंतन परायण रहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 मेरी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री हित सेवक जी महाराज की, समस्त सहचरी वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान